सेंड रीडायरेक्ट मेथड ऑफ द एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स, मतलब कि जो सेंड रीडायरेक्ट मेथड है वो किसका मेथड है, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का है। कैन बी यूज टू रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द अनदर रिसोर्स, जो मतलब कि जो रिस्पॉन्स हमारे किसी दूसरे पेज पे अपना पहुंच जाएगा, जो दूसरा रिसोर्स है मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सर्वलेट भी हो सकता है, मेरा जेएसपी भी हो सकता है, मेरा एचटीएमएल पेज भी हो सकता है, ठीक है। इट एक्सेप्ट एब्सोल्यूट सॉरी इट एक्सेप्ट रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। इट वर्क एज एट क्लाइंट साइड, मतलब कि कहाँ पे वर्क करेगा, सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही वर्क करेगा, ठीक है, सर्वर साइड पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इट इज यूज द यूआरएल बार ऑफ द ब्राउजर टू मेक द अनदर रिक्वेस्ट, मतलब इसकी वजह से क्या होगा, हमारी एक नई रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो इट कैन वर्क इनसाइड द एंड आउटसाइड द सर्वर। तो किसका मेथड है हमारा, जो सेंड रीडायरेक्ट मेथड है वो किसका मेथड है, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस। और यहाँ पे जो एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस है इसका ऑब्जेक्ट मुझे मिल रखा है, ये रहा एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस का ऑब्जेक्ट क्या है, रिस्पांस। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, रिस्पांस डॉट सेंड रीडायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे बता दूंगा कि इसको हम किस पे भेज रहे हैं, वेलकम डॉट एचटीएमएल पेज पे, ठीक है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हम आते ही अपना पेज क्रिएट कर लेते हैं, एसआरसी पे आएंगे, मेन के अंदर वेब ऐप पे राइट क्लिक करेंगे, हम न्यू पे आएंगे और यहाँ पे एक पेज अपना क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं यहाँ पे वेलकम, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं, सीएसएस आप सबको आती है सीएसएस करना, ठीक है। वेलकम रजिस्ट्रेशन डन, ठीक है। क्लियर है इतना। अब इसको आप यहाँ पे आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, आप इसको मिड में दिखा सकते हो, आप इसको डिव के अंदर करा सकते हो, ये सब आप अपना कर सकते हो, क्लियर है, सीएसएस की हेल्प से। तो यहाँ पे आता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, रन एज रन ऑन सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटा डालते हैं अपना, फोन नंबर हम डाल दिया और ए डाल देते हैं यहाँ पे, सबमिट डेटा पे क्लिक करा तो क्या आ रहा है, वेलकम रजिस्ट्रेशन डन, ठीक है। तो अब हम अपने डेटाबेस पे आते हैं एक बार। मैं डेटाबेस का क्या नाम रखता है, कोई आइडिया, संडे, सिर्फ संडे रखता है, तो यूज संडे 3 to 5, ठीक है। और मैं डेटाबेस टेबल का नाम क्या रखा है, देख लेते हैं, रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड। तो आगे सुनील वाला डेटा क्लियर है। और यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा कौन सा पेज ओपन हो रहा है, एचटीएमएल का पेज हमारा ओपन हो रहा है, क्लियर है इतना। अब आप एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जाना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेंड रीडायरेक्ट का। तो सेंड रीडायरेक्ट यहाँ पे क्या भेजता है, अनदर रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट भेजता है, ओके, लिख लो इसको। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ तो हमने क्या करा, जो रिक्वेस्ट हमने कहाँ पे भेज के देख ली, अपनी एचटीएमएल के पेज पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे भेज के देखते हैं अपनी सर्वलेट पे। तो हम क्या करते हैं, एक सर्वलेट क्रिएट कर लेते हैं अपना। तो हमने सेकंड सर्वलेट यहाँ पे अपना क्रिएट कर रखा है, इतना क्लियर है सबको, समझ में आ गया, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपना, ये वाली फाइल हटा देते हैं अपनी। और यहाँ पे क्या रही है कि जैसे ही डेटा इंसर्ट हो जाए, डेटा इंसर्ट होने के बाद कौन से सर्वलेट पे चला जाएगा, सेकंड सर्वलेट पे, ठीक है। सेकंड सर्वलेट पे चला जाए, सेकंड सर्वलेट पे हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे डेटा उसका शो
करा देते हैं। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे क्या है, su डॉट println h1 के अंदर लिख देते हैं यहाँ पे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि मुझे क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन लॉजिक और बिजनेस लॉजिक, मतलब जावा का कोड और एचटीएमएल का कोड एक ही में मिक्स करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से बचने के लिए और बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक दोनों को अलग अलग लिखने के लिए हम पढ़ेंगे जेएसपी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वेलकम। ठीक है, वेलकम लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, दोबारा आते हैं प्रोजेक्ट पे, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं अपनी, समझ लो शाम। यहाँ पे एज डाल दी मैंने और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है वेलकम। ठीक है, अब हम चाहते हैं यहाँ पे साथ ही साथ क्या प्रिंट हो, नाम भी प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो वेलकम, और जिसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो गया तो वेलकम के साथ साथ उसका क्या प्रिंट हो, नाम भी प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर में हम क्या पास कर रहे हैं अपना, पैरामीटर में हम यहाँ पे आते हैं अपना एचटीएमएल वाला पेज, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यूएन, यूएन दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा अपना यहाँ पे गेट करता हूँ। ठीक है, प्लस यहाँ पे पहले डेटा गेट कर लेते हैं अपना, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, और पैरामीटर का यहाँ पे हम क्या है, वहां पे यूएन नाम है। ओके, और देन स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग नेम के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा ली, और वेलकम के साथ यहाँ पे मैंने डबल डबल प्लस प्लस, और यहाँ पे नेम की वैल्यू मैंने यहाँ पे अपनी प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो वेलकम और जो भी नाम होगा वो प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे अपने राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर। अगेन यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं XYZ। ठीक है, सुनील, और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं कुछ भी, और एज डाल देते हैं यहाँ पे 12, और ओके पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है, वेलकम नल आ रहा है। नल किस लिए आ रहा है, पहले तो ये चीज समझो, स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है भाई, वो इंट की होती है, जीरो। नल होती है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है हमें, नल। तो इतना तो सबको समझ में आ गया कि नल किस लिए प्रिंट हो रहा है, मतलब कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पे गेट कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे गेट नहीं हो रही। अब किस लिए नहीं हो रही, पहले तो ये समझते हैं हम। ठीक है, तभी हम समझेंगे कि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो किस पर्पस के लिए पढ़ने वाले हैं। ये मेरा एचटीएमएल का पेज है। ठीक है, क्लियर है ये मेरा कौन सा पेज है, एचटीएमएल का पेज है। यहाँ पे फॉर्म बने हुए हैं, फॉर्म पे जैसे हम ओके पे करते हैं, ओके पे करा मैंने, तो ये रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, मेरे सर्वलेट वन पे जाती है। किस पे जाती है, सर्वलेट वन पे। वो रिक्वेस्ट किसके पास आ रही है, सर्वलेट वन पे। तो सर्वलेट वन ने क्या करा, रिक्वेस्ट में से डेटा निकाल लिया, गेट पैरामीटर करके। तो रिक्वेस्ट में से क्या हुआ, मेरा डेटा निकल गया। ऐसे मैंने 4 बार डेटा अपना निकाल लिया, और निकाल के किसके अंदर स्टोर करवा लिया, स्ट्रिंग नेम के अंदर स्टोर करवा लिया। नेम के अंदर, ये फोन के अंदर, ये मेल के अंदर, और ये एज के अंदर। इतना क्लियर है। अब फिर वही डेटा मैंने किसके अंदर डाल दिया, डेटाबेस के अंदर डाल दिया। और डेटाबेस के अंदर डेटा जाते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये डेटा जब इंसर्ट हो जाए तो किसी दूसरे सर्वलेट पर चला जाए, तो मतलब कि हम न्यू रिक्वेस्ट भेज रहे हैं।
क्या भेज रहे हैं, न्यू रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। ये हमारी किस पे आ रहा है, सेकंड सर्वलेट, जो सर्वलेट 2 पे आ रहा है। हम अब इस रिक्वेस्ट से डेटा गेट कर रहे हैं, जो इस रिक्वेस्ट से क्या कर रहे हैं, डेटा गेट कर रहे हैं। बट मुझे तो करनी चाहिए तो इस रिक्वेस्ट से, और मैं कर रहा हूँ कौन सी, इस रिक्वेस्ट से। और जो मेरा ये यूएन जो यू पास पड़ा है वो इस वाली रिक्वेस्ट के अंदर पड़ा है ना, इस वाली रिक्वेस्ट के अंदर थोड़ी ना पड़ा है। तो मतलब कि वो जो डेटा है मुझे कहां से गेट करना है, इस वाली रिक्वेस्ट से। समझ में आ गया। तो मतलब कि इस रिक्वेस्ट को मुझे कहां भेजना है, जो ये रिक्वेस्ट हमारी इस सर्वलेट के पास आ रही है, मैं चाहता हूं कि ये सर्वलेट जब अपना सक्सेसफुली सारा काम कर ले तो यही सेम रिक्वेस्ट हमारी आगे भेज दे। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, क्या पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। मतलब हमारी रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर देगा, कहां पे, आगे कर देगा। तो मतलब ये जो वाली रिक्वेस्ट है, इसी रिक्वेस्ट को क्या कर देगा, आगे मेरे डिस्पैच कर देगा। इतना क्लियर है, समझ में आ गया सबको। ये फोटो क्लिक करनी है डायग्राम की किसी को, चलो अब हम आगे देखते हैं अपना। तो मतलब कि रिक्वेस्ट जो मुझे भेजनी है, तो मतलब जिस सर्वलेट पे रिक्वेस्ट आई है तो वही रिक्वेस्ट क्या करेगा, वही तो रिक्वेस्ट आगे डिस्पैच करेगा। तो मतलब कि मुझे रिक्वेस्ट कहाँ पे आ रही है, मेरी इस वाले पे। तो मतलब यहीं पे जो रिक्वेस्ट है मुझे क्या करनी है, आगे डिस्पैच करनी है, ठीक है।